गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर का नाम तो आपको मालूम ही है, दशमलव, यानी कि आपका क्या चल रहा है, डेसिमल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कौन सी बड़ी है, कारण भी लिखिए, यानी कौन सी संख्या आपको बतानी है कि बड़ी है। ठीक है, समझ में बात आई। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ रूल्स मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ नियम बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा संख्याएं, जो दशमलव वाली संख्या होती है वो दी होती है, और उसमें हमें ये पता करना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हमें उन्हें किस में बदलना पड़ेगा, समान संख्या में, यानी समान दशमलव संख्या में। जैसे अब आप बोलोगे कि सर ये समान, ठीक है, लाइक डेसिमल जैसे हम कह सकते हैं, लाइक डेसिमल में हमें उसे चेंज करना पड़ता है। तो कैसे चेंज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे अगर मैं कहूँगा कि 0., आपके पास एक 4 है और एक है 0.56, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने देखना है कि दशमलव से पहले कितनी अंक है। यहाँ पे दशमलव से पहले जैसे एक अंक है, यहाँ पे दशमलव से पहले कितने अंक है, 2 अंक है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि दोनों भिन्नों में आपने उनको क्या करना है, लाइक डेसिमल, मतलब कि डेसिमल से पहले जो है संख्याओं, या जो अंक है, सॉरी संख्या नहीं, जो अंक है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, तो आप इसको भी 2 बनाएंगे। अब सर आप सोच रहे होंगे कि कैसे इसको 2 बनाएं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप 0 लगा लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसके पीछे 0 लगा लिया तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.4 भी वही था, 0.40 भी वही रहेगा। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पे भी दशमलव से पहले 2 अंक हो गए, यहाँ पे भी दशमलव से पहले 2 अंक है। अब आपने ज़्यादा कंपेयर नहीं करना है, आपने ये देखना है कि 40 बड़ा है या 56 बड़ा है। तो आपको पता चल जाएगा कि 40 बड़ा है, तो आप इस वाला साइन, ऐसा वाला साइन लगा लेंगे, ग्रेटर। ठीक है, कि 0.56 इज ग्रेटर देन 0.40। ठीक है, पहला रूल तो ये था कि उसको लाइक डेसिमल, यानी कि समान दशमलव में बदलना है। ठीक है, दूसरा ये होता है प्यारे बच्चों कि अगर कभी आपके पास ऐसा रहे कि इस साइड, यानी कि दशमलव से पहले, जैसे दशमलव से पहले मैं कह दूं आपसे कि 1.2 या 1, या आप ऐसा कर लीजिए 2.01, कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आपने तो यहाँ पे देखना है कि दशमलव से पहले, ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि दशमलव से पहले कितने अंक है, यहाँ पे कितने अंक है। यहाँ पे आपने देखना है कि दशमलव के बाद, जैसे यहाँ के दशमलव के बाद क्या है, 2 है, और यहाँ पे दशमलव से के बाद क्या है, आपके पास देख रहे होंगे आप, क्या है, 1 है। ठीक है, तो आपने देखना है कि 2 बड़ा है या 1 बड़ा है। भाई जो बड़ा हो गया वही आपका बड़ा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 2 तो बड़ा है, आपने इधर कि यानी कि दशमलव से पहले अंक को चेक नहीं करना है कि 0, 1 है, यहाँ पे तो 2 ही था। जैसे मैंने पहला वाला रूल, आपने देखना है कि दशमलव से पहले, वो तब के लिए था कि जब दशमलव से पहले क्या हो, दशमलव के बाद क्या हो, 0 0 हो। ठीक है, समझ में बात आई। आपने यहाँ पे ये देखना है ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने दशमलव से पहले ये चेक करना है कि दशमलव से पहले तो ये देखा आपने कि 0 1 है, यहाँ पे भी क्या है, 0, यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपने इन पे फोकस नहीं करना। इस बार ये देखना है कि दशमलव के बाद कौन कौन से अंक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो आपने देखना है कि 1 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है। आप खुद सोचिए, 2 जो बड़ा होगा उस तरफ आप ग्रेटर का साइन लगा देंगे। तो चलिए हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपके कुछ पहला क्वेश्चन के कुछ पार्ट करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो रूल्स हैं, भी मैं इसी में क्लियर कराता रहूँगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में हम यहाँ पे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको रूल्स भी, जो उसके नियम हैं वो भी आपको क्लियर होते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 0.3 या 0.4। तो प्यारे बच्चों, ये तो रूल 1 के तहत ही कह रहा है, जो मैंने आपको नियम बताया था कि आपने ये देखना है कि दशमलव से पहले कितने अंक हैं। यहाँ पे 1 ही अंक है, यानी 3 है, और यहाँ पे भी 1 ही अंक है, वो क्या है, 4 है। यानी कि इसे हम बोलेंगे लाइक डेसिमल, यानी कि समान दशमलव है। तो आपने फिर ज़्यादा अपना दिमाग चलाना नहीं, आपने देखना है कि 3 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है। जो बड़ा होता है उस तरफ आपने ग्रेटर का साइन लगा देना है। यानी कि चिड़िया की चोंच बंद किस साइड होगी, जो छोटा आपके पास अंक है, और चिड़िया की चोंच जो है खुली होगी जिधर बड़ा अंक है। ठीक है, समझ में बात आई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की ओर। बी पार्ट में आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, जैसे कि 0.07, और यहाँ पे है 0.02।
तो आप इसको भी आसानी से बता सकते हैं। भाई आपने देखा कि दशमलव से पहले कितने अंक हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे दशमलव से पहले कितने अंक है 2, ठीक है, दोनों में बराबर है। और दशमलव के बाद क्या है 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो इसका मतलब इसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद क्या है 0 0, इकाई के स्थान पे क्या है 0 0 है, और दशांश में क्या है 0 है, इसमें क्या है शतांश में क्या है 7 है, इसमें दशांश में 0 है और शतांश में क्या है 2 है। तो आपने ये देखना है कि 7 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, ये 7 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या है 7 बड़ा है, तो ये वाला साइन आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने इसको समान दशमलव में बदल दिया। सबसे पहले किसे बदलना है इसे, समान दशमलव। मैंने बोला कि तुलना करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा संख्या जो दशमलव संख्या है उनको तुलना करने के लिए हमें किस में बदलना पड़ता है, इसको लाइक डेसिमल में, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समान दशमलव में। समान दशमलव का मतलब होता है कि दशमलव से पहले जितने अंक यहाँ पे है उतने अंक यहाँ पे भी होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट यानी कि सी पार्ट की, और सी पार्ट है यहाँ पे 3 या 0.8। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपके पास शतांश में क्या है, दशांश में कितना है 8 है, और इकाई में कितना है, इकाई में तो आपके पास 0 है, जबकि 3 क्या है खुद एक इकाई है, क्योंकि इसमें कोई दशमलव का कोई रोल ही नहीं है, दशमलव है ही नहीं, तो सीधा सीधा आपका 3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है 3 है, और भाई आपको पता है दशांश से पहले तो इकाई आता ना, इकाई तो बड़ा होगा, दशांश छोटा होगा, फिर आपका शतांश और छोटा होगा, हजारवां और छोटा होगा। तो आपको पता है यहाँ पे 0.8 है, यानी कि दशमलव से के बाद जो है कोई भी संख्या नहीं है, वो क्या है 0 है, ठीक है। समझ में बात आई? तो आपका क्या हो जाएगा 3 बड़ा हो जाएगा 0.8 से, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों डी पार्ट की ओर। डी पार्ट है आपके पास 0.5 या 0.05। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो है दशमलव से पहले यहाँ पे 2 अंक है, और यहाँ पे दशमलव से पहले क्या एक ही अंक है। तो मैंने बोला ये अभी समान संख्या नहीं है, समान दशमलव संख्या नहीं है, तो समान दशमलव संख्या को में बदलने के लिए इसके पीछे हमें एक 0 लगाना पड़ेगा। क्यों? तभी तो ये दशमलव के बाद दशमलव से पहले कितने हो जाएंगे, दशमलव से पहले कितने हो जाएंगे 2 अंक हो जाएंगे, और यहाँ पे भी दशमलव से पहले कितने अंक हो जाएंगे 2 बराबर हो गए ना, तो इसको बोलेंगे हम लाइक डेसिमल। तो अब आपने जब लाइक डेसिमल में बदल दिया तो आपने देखना है कि 50 बड़ा है या 5 बड़ा है, क्योंकि 0.5 देखो 0.5 को मैं 5 क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको कहूँगा 1 है, आपने उसके आगे 0 लगा लिया उसके मुंह के आगे, तो अभी भी तो 1 ही रहेगा। आपके पास 5 है, आपने उसके आगे 0 लगा लिया तो क्या होगा, अभी भी 5 है। लेकिन हाँ प्यारे बच्चों अगर किसी संख्या के पीछे कोई 5 है उसके पीछे आपने 0 लग लिया तो हो जाएगा आपका 50, वो क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तो 0.05 है, यानी कि इसको तो मैं 5 ही पढ़ूंगा, तो 50 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है, तो आप बोलोगे सर 50 बड़ा होता है, तो इसका मतलब कौन सा अंक बड़ा हो जाएगा, 0.5 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। इसमें ई में देखिए आप, ई पार्ट में आप करा रहा हूँ आपको तेज़ी से। ई पार्ट यहाँ पे देखेंगे आप, ई पार्ट में है 1.23 बड़ा है या 1.2, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दशमलव से पहले 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव से पहले 1 अंक है, तो इसको 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या 1 है, यहाँ पे भी इकाई के स्थान पे, ये भी ध्यान देना है कि इकाई के स्थान पे भी समान अंक होने चाहिए, तो 0 0 हो या फिर 1 1 हो या फिर 2 2 हो या 5, मतलब दोनों जगह समान अंक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 0.23 हो गया, यहाँ पे 0.20। तो आप यहाँ पे खुद सोचिए बच्चों कि 23 बड़ा होता है या 20 बड़ा होता है, तो आप बोलोगे सर 23 बड़ा होता है। तो आपने देखा कि हमने किस हिसाब से इन क्वेश्चनों को किया है, तो आप ऐसी और पार्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।